Morning student, this is your 9th class chemistry and we were revising lesson number 3 atoms and molecule। जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम कैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं। दो लॉज थे आपके सिलेबस में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि हम एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही आपके कंपाउंड बनेंगे, जो एटम्स है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करेंगे। और फर्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के हमेशा बराबर होगा। दीज वर द टू लॉज दैट वी हैव डिस्कस लास्ट टाइम। सो अब जो है आपका है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एक साइंटिस्ट था जिसने एटम के बारे में सबसे पहले कहा था कि एटम क्या है, इंडिविजिबल पार्टिकल है किसका, किसी भी मैटर का। कि ठीक है, क्या बोला था उसने कि सारे के सारे जो मैटर हैं, सारे के सारे जो मैटर हैं मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल एंड दैट स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर। सारे मैटर जो हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स, जिससे मिलके आपका क्या बनता है, मैटर बनता है। ठीक है, उसने बोला सेकंड कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम कान बी डिवाइडेड फर्दर। एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम इज इनडिविजिबल, एटम को आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड आता है, एटम को आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते कि सबसे छोटी यूनिट यही है, इसके बाद कोई भी छोटी यूनिट नहीं है अकॉर्डिंग टू डाल्टन। लेकिन है आगे हम पढ़ेंगे, आगे हमने पढ़ा है, अभी तो हम रिवाइज कर रहे हैं। आगे हमने पढ़ा डिफरेंट साइंटिस्ट ने, जे थॉमसन है आपका, गोल्डस्टीन है, चैडविक है, इन लोगों ने बताया था कि किस तरह से एटम में आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसने नेक्स्ट जो बोला वो क्या बोला कि एक पार्टिकल है, जैसे दो पार्टिकल हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल, इनके जो एटम्स होंगे, इसके एटम्स होंगे, इसके एटम्स होंगे, दोज विल बी डिफरेंट। थर्ड पॉइंट पे उसने बोला कि एटम्स ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स विल हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, विल हैव द डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये उसने थर्ड पॉइंट में बोला। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या बोला उसने, एटम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मैटर लिख सकते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट मैटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग एटम्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग मैटर, यानी कि एक टेबल है उसके एटम अलग होंगे एक पेन के एटम से। ठीक है, और एक मार्कर है, मार्कर के एटम्स अलग होंगे एक फ़ोन के एटम से। ठीक है, एक फ़ैन है, फ़ैन के एटम्स अलग होंगे एक हैंड के एटम से। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो जो दो मैटर हैं उनकी अंदर अलग अलग एटम्स के अलग अलग टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे। और फोर्थ पॉइंट इसी का वाइस वर्सा है कि अगर सेम मैटर है तो उसमें सारे एटम बराबर होंगे। ठीक है, सेम मैटर हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स। एक मैटर के अंदर सारे एटम्स जितने भी प्रेजेंट होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, एक जैसी प्रॉपर्टी के होंगे। ठीक है, एक जैसे साइज के होंगे। तो इनमें क्या है, अलग अलग साइज हो सकता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज में सब आ जाता है, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, शेप एंड साइज ऑफ एटम, वो दोज विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट टू मैटर। अगर आपका मैटर, एक ही मैटर के अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं, वो एक जैसे मैटर हैं। ठीक है, वो क्या है, एक जैसे मैटर हैं आपके एटम्स है, सॉरी एटम्स एक जैसे। मान लो ये मार्कर है, मार्कर के अंदर क्या है आपका
जितने भी एटम प्रेजेंट हैं वो एक जैसे हैं, उनकी सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ये जो हैंड है, हैंड के अंदर जितने एटम प्रेजेंट है सबकी प्रॉपर्टी, साइज, शेप सब एक जैसा होगा। तो यही दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट था वो उसने ये बोला कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना हम एटम को बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स कांट बी फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड। एटम्स को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये क्या थी आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसमें उसने क्या बोला था कि एटम्स जो है सबसे छोटी से छोटी यूनिट है, ठीक है, जिसे एक मैटर बनता है। उसके बाद एक और आगे जो पॉइंट है, मतलब इसका ये वाला पॉइंट जो आ गया, सेम एज द एटम्स कांट बी फॉर्म्ड कांट बी डिस्ट्रॉयड, ये आपका जो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसको फॉलो करता है ये, ठीक है। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट व्हाट आई हैव सेड इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, की मास ना बनेगा ना डिस्ट्रॉय होगा, मीन्स रिएक्टेंट के जो एटम है प्रोडक्ट के बराबर होंगे। तो यही कहना चाहता है वो, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसके बाद जो पॉइंट आया, उसके बाद जो आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा, उसके बाद आपका कौन सा पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट है कि जो एटम है, एटम्स कंबाइन, एटम्स जो है वो कंबाइन होंगे सिंपल होल नंबर रेशो में, होल नंबर एंड फिक्स्ड रेशो। ये बोला उसने आपके डाल्टन ने कि जो एटम्स जब कंबाइन होंगे, मान लो एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, तो जो इनका रेशो है दैट विल बी फिक्स्ड और होल नंबर रेशो होगा। ऐसा नहीं है कि हाफ वॉट आज टू मॉलिक्यूल हाफ इससे कंबाइन हो जाएगा, नहीं, ये होल नंबर रेशो में कंबाइन होंगे। हम बैलेंस करने के लिए लिख देते हैं, वो आप 10th में पढ़ेंगे बैलेंसिंग इसकी। तो सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन होंगे आपके एटम हमेशा और कंपाउंड बनाएंगे, एंड दैट रेशो विल बी फिक्स्ड। तो ये वाला जो पॉइंट है ये किसको फॉलो करता है, आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, 2 लॉज डिस्कस किए थे ना। तो फिफ्थ पॉइंट, एटम कान बी फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। और ये वाला पॉइंट जिसमें सिंपल होल नंबर फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं एटम आपके कंपाउंड में, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था। और एटम के बारे में सबसे उसने क्या बोला था कि एटम जो है स्मॉलेस्ट है, एटम का साइज उसने बताया था, जो अब तक लागू होती है ये बात, एटम बहुत छोटे होते हैं, उनको हम विजिबल नहीं होते, 10⁻⁹ नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। एटम्स जो है बहुत स्मॉल होता है, ये उसका साइज होता है जिसको हम नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। तो एटम्स को हम, जो आपका एक माइक्रोस्कोप आता है, टनलिंग माइक्रोस्कोप या स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप बोलते हैं उसको, ठीक है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिसकी हेल्प से एटम्स को देखा जा सकता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एटम्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।